पिक्चर चालू करो बे। मेरे को पक्का मालूम है, पागल खाने से एक पागल भाग के आके इधर ही छुपे ले। अरे पागल खाने से भाग, अरे ऐसा बोलो ना सर। 110% वो पागल इधर ही छुपे लाए। कौन है? मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इस बार मोदी नहीं जीतेगा ना, नस काट लूंगा नस। मोदी मोदी मोदी, अगर इस बार मोदी नहीं जीतेगा नस काट लूंगा नस। मगर क्यों? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रहे हो? डिब्बा गोल करने जा रही है। कोई इनसे सीखे। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। डिब्बा गोल करने जा रही है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। डिब्बा गोल करने जा रही है। अश्लील है ये लोंडा। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? अबे हमें क्यों दिखा रहा है सब? सच्चा प्यार, और तुम्हारी जनरेशन का प्यार है। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? डिब्बा गोल करने जा रही है। बात तो सही है। हाँ बोलोगी कुछ? हमें ये टच किया कि मोदी जी का फेस इतना ग्लो कर रहा था, वो इतने अच्छे, बिल्कुल जैसे उन्होंने बहुत पूजा पाठ की थी। ये झूठ है, झूठ है। मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। देखिए, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होनी चाहिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, लेकिन चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूं। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? नो। मोदी जी आई लव यू, आई लव यू। अरे गाना आई वांट यू, आई लव यू मोदी जी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। भाई बात क्या है? अच्छा, आप देख रहे होगे इजराइल का और ईरान का युद्ध चल रहा है। तो वहाँ यहूदियों की कमी पड़ रही है, तो हमारे हिंदू भाइयों को यहूदी बढ़ा रहे हैं कुछ लोग। वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो भैया हम भी अभी आए, हमने देखा है तो यहाँ बहुत सारी भीड़ है। भाई हम आए थे, भाई का फोन आया, तो हम जो भी हमारी टीम है गौरक्षा की, हम साथ से जो ये है सामने, इसमें से याहू याहू की आवाज आ रही थी। अच्छा, याहू याहू मैं कहते yahoo.com तो नहीं खेल रहे थे? तो एक तो उनमें से ये कह रहा था, हमारी दुकानों पर आते हैं वो, तो कह रहा था कि जी हम वहाँ इजराइल जाना है, और वहाँ नितिन याहू याहू जो है ना प्रधानमंत्री, उसकी तरफ से ऑफर है कि क्या नाम है? जय ठाकुर, इसे इजराइल छोड़ने बनने देंगे। सैल्यूट आपके परिश्रम को। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। अभी पता चलेगा। ट्रंप ने फाइनली अनाउंस किया है कि उनके जो कॉन्वर्सेशन हुए, स्पेशली कॉन्वर्सेशन जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने, और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि ये जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया जाए। और उसके बाद अब थोड़ी ही देर पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एक तरीके से एक सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक स्वघोषित विश्व गुरु चुनाई खेलता रह गया और वहां पाकिस्तान पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन गया। मतलब देख रहे हो, ट्रंप ने घोषणा करी कि 8 बजे तक एक देश खत्म हो जाएगा, और 8 बजे के ठीक 10 मिनट पहले पाकिस्तान वहां पे मेडिएटर का काम कर रहा है। उसने विश्व युद्ध रुकवा दिया भाई। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सिर्फ सुना था, अब देख भी लिया। लेकिन हमारा विश्व गुरु भी काम नहीं है, अभी चुनाव में व्यस्त है, वरना कब का चीज फायर करवा दिए होते। ठीक है, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।
इसी के साथ एक और कहावत प्रूफ होती है कि गरजने वाले बादल कभी नहीं बरसते हैं। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। शेरों का शेर अशोक करात शेर सुनने में आ रहा है और वीडियो भी चल रही है कि उसने 2 हिंदू शेरनियों की भी टांगे चौड़ी कर दी हैं। आपने देखा होगा कौन हिंदू शेरनी है वो, और इस शेर ने ऐसी शेरनियों को घेरा है जो लाजवाब है। अभी तो उसका सिर्फ एक कोना खुला है, अभी तो 3 कोने बाकी हैं उसके ऑफिस के। अभी तो एक कोने की इतनी वीडियो आई है, अभी 3 कोनों में पता ना क्या क्या मिलेगा। अभी तो मेज के 3 कोने बचे हैं, ऑफिस के 3 कोने बचे हैं। सलाम है ऐसे अशोक करात को जिसने ना काली देखी, ना नीली देखी, ना पीली देखी, सबको बराबर सम्मान दिया है। और अशोक करात की मैं गलती बहुत कम मानता हूं, क्योंकि जिनकी भी उसने शिकार किया है वो कोई मामूली नहीं थी। दूसरी बात, मैं उन महिलाओं के लिए भी कहता हूं कि तुमने सिर्फ सारी सर्विस एक अशोक करात को दे दी। ये जो लोग कुतिया पकड़ रहे हैं, कुतिया को पकड़ के उनकी पीपनी बजा देते हैं, कुछ लोग गाय को पकड़ रहे हैं, माता को। अरे कम से कम अशोक करात के साथ तुम कर रही थी, तो ये जो बेचारे बड़े बूढ़े घूम रहे हैं 70-70 साल के कुतिया पकड़ रहे हैं, कम से कम इनको अपनी सर्विस दे देती। कम से कम जानवर तो बच जाते, गाय तो बच जाती, कुतिया तो बच जाती। उस एक अशोक करात को ही सब कुछ दे दिया, इन बुड्ढों को बुला लेते, बेचारे कुतियों के पीछे पड़ रहे हैं। तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, तुम कुछ भी बनो, तुम माँ चामुंडा बनो, पर तुम कभी भी नासिक वाले बाबा अशोक खैरात की चेली न बनो। कितना बुरा दिन आ गया, इज्जत दे के धर्म बचाना पड़ रहा है। हिंदू का ईमान कभी जागता ही नहीं है। लुगाई को उठा ले तो नहीं जागता, छोरी को बेच दे तो नहीं जागता, अपनी बेटी को बोलियां लगवा लेते हैं तो नहीं जागते। ओहो, फिर आ गई। चलो आई गई है तो 2 शब्द इसकी तारीफ में बोल ही दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिन दोपहर सुबह शाम बस हिंदू हिंदू बकती है, और जब भी मुंह खोलती है संडास ही हकती है। देश में नफरत फैलाती ये खुलेआम है, और हिंदू मुस्लिम में झगड़े कराना बस यही इसका काम है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कितनी आसानी से हिंदुओं को गाली दे रही है कि हिंदू अपनी बेटियां बेच देते हैं। कितने गर्व से कह रही है, ये बेहुदी बेशरम ना आती इसको लाज है, और ये जहाँ भी दिखे इसके मुंह पे चांटे 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 चांटे, बस यही इसका आखिरी इलाज है। दौरा पड़ रहा था इसलिए मैंने कहा कह दिया था, आपने तो मेरे को कुत्ता बना दिया। मैंने तो ऊपर के मैदान के दौरे की बात कही थी, मुझे बात कर दो नहीं। तो फाइनली गाइस, हम लोग भी शादी कर रहे हैं। जब शाकिब और कनिका शादी कर सकते हैं, मोनालिसा शादी कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं। बात तो सही है। और वैसे भी भाई देखो, मैं एक बात बताऊं, ये मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता भाई। तो बस सोचा कि नहीं यार, हो गया बहुत, कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, और घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अब तो लेने के देने पड़ गए। तो कैसे हो, भूतनी के हो, ठीक हो या मर गए? भूतनी के आजकल तुम्हारी दीदी चंद्रिका दीक्षित बड़ी परेशान है, कह रही है मोनालिसा ने भी कर ली शादी, और कनिका शर्मा को भी मिल गया अपना अब्दुल्ला। तो वो कह रही है मेरा भी अब्दुल्ला है, उसका है नाम सैफी, वो भी देता रात को टॉफी और तोहफा, और रात को दे देता पूरा तोहफा, और हिला देता पूरा सोफा। रात को बिछाता दस्तरखान, खिलाता रोटी और बोटी, और हिला देता पूरी लंगोटी, और रखता है साथ में तेल और चटाई। थक जाती हूँ तो करता है मसाज और मलाई, और खूब होती है ढका पेल, खूब खिलाता है रसमलाई। और कब तक करूंगी आइस पाइस धप्पा, अब तो अपने बेटे का बनाऊंगी अब्दुल्ला को पप्पा। कौन वक्त मर जाओ, भूतनी के हो, इसी तरीके से मरोगे तुम, जिंदा कभी रहोगे नहीं। आराम खोरे हो, तुम्हारी जलन चरम सीमा पर है। ये भगवान क्या जुल्म है। हमारी एक दीदी, उसे भी नेता बनने का बड़ा शौक था, वो भी अपनी मुराद लेकर गई थी कहीं ना कहीं ज्योतिषाचार्य के पास, है किसके पास, अशोक खैरात के पास। और कौन था उसका नाम क्या, ठुकद्दिमा शर्मा, वो भी गई ठुकवाने, गई बजवाने।
और वहां दिया पूरा आशीर्वाद। अशोक गहलोत ने बना दिया उसको चेली से चेला और ढाल दिया पूरा केला। तबीयत से था रख के उसको पेला और खूब हुई खेलम खेला। टेबल टेनिस खिलाड़ी उसको भी बना दिया। थी वो अनाड़ी और खिलाड़ी बना के भेजा। हिंदुत्व का पूरा दिया झमेला और ऐसा दबा के पेला। यही है हिंदुस्तान राष्ट्र की कल्पना, जिसमें जाके ठुकवाती है ठुकदिमा शर्मा। और इसको नहीं है बेशर को बिल्कुल शर्म। ये करती है कुकर्म और कहती है हलाला हलाला, और करवा के आ गई अशोक खराब से मुंह काला। ये 3 बेगैरत हिंदू लड़कियों की वजह से आज हिंदू समाज की लड़कियों को लोग टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, ये 3 बेशरम हिंदू लड़कियां अपने आप को ब्राह्मण कह रही हैं और इनके जिहादी सोहर वो सैफी समाज कह रहे हैं। उसके बाद इनको शर्म नहीं आ रहा, मंच पे कह रहे हैं मैं सैफी समाज हूं और ये ब्राह्मण समाज। तुम जैसी ब्राह्मण समाज की लड़कियां होती हैं। तेरी भी जली ना। इनके माँ बाप कितने बेगैरत हैं जो इस तरीके से खुलेआम लव जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं, और इनकी वजह से आज हिंदू समाज की लड़कियों के ऊपर माँ बाप भाई बहन शक की निगाह से देखते हैं। अच्छा। हालांकि शक बनता है, कैसे माँ बाप अपनी बच्चियों को ऐसी हरकतें करने के लिए छूट दे देते हैं। खाओ माँ का सब। मेरा उन माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि बच्चियों को पढ़ने की छूट दी जाए, आजादी दी जाए, लेकिन उतनी ही टाइट निगरानी रखी जाए। नहीं। और मुझे इनके माँ बाप पे शक होता है कि उनको अपना DNA टेस्ट कराना चाहिए। क्या तुम्हारे बुजुर्ग सच में हिंदू थे, ब्राह्मण थे, जो ऐसी नाजायज औलादों को पैदा कर लिया है और खुले मंच पे ये कहते हैं ब्राह्मण हैं, ये सैफी हैं। जगत जननी जय जगत जननी जय माता। दिन पहले मैं चाय बागान में गया था, वहां की बहनों से मिला, वे सभी बहुत खुश थी। अभी पता चले कपड़े ला कर दे दिया, पहने दिया और उससे सेल्फी ले लिया और इंस्टाग्राम में वीडियो में डाल दिया। सब देखिए प्रधानमंत्री जी पर बात नहीं किया ना, बात होना चाहिए था ना, है ना, कोशिश नहीं किया आपका दर्द जानने का ना। तो लेने के देने पड़ गए।